हेलो स्टूडेंट, मैं अवरी श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 10th का इंट्रोड्यूस करने वाले हैं टिग्नोमेट्री। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिग्नोमेट्री का कुछ परिचय देंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास है राइट एंगल ट्रेंगल। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रेंगल, अगर राइट एंगल ट्रेंगल का थीटा अगर यहां बने, कहां पे बने, यहां बने, क्यू एंगल पे बने, तो उसको बोलते हैं, उसके सामने वाले को बोलते हैं कि लंब है परपेंडिकुलर। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब यहां पे जो क्यू आर की जो वैल्यू है, यहां पे वो आप दिखाई दे रही है आप लोग को, ये है हमारे पास बेस। इसका क्या है? इसका है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये है क्यू आर बेस। अब बात करते हैं हाइपोटेनियस। जैसा कि आप लोग को हॉरिजॉन्टल क्यू और पी दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। अब आते हैं, जैसे कि थीटा का एंगल अगर चेंज होके यहां पे आ गया, तो चेंज होके अगर पी के डायरेक्शन में चला गया या क्यू के डायरेक्शन में, तो यहां पे क्यू के डायरेक्शन में क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर पी के डायरेक्शन में आ गया, जैसा कि यहां पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो एंगल उठ के हमारे पास क्यू पे बन गया, तो ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर लंब। अब यहां पे आधार कर्ण जो होता है, हाइपोटेनियस जो होता है, आप लोग का फिक्स होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले की। जैसा कि टिग्नोमेट्री का देख रहे हैं, तो टिग्नोमेट्री के 6 रेशियो जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला रेशियो हम लोग का है, कहीं ना कहीं आप लोग नाम सुने होंगे, साइन थीटा। तो जो थीटा बनना है राइट एंगल ट्रायंगल का बनना है, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको बोलेंगे लंब बटा के कर्ण। अब बात करते हैं दूसरे एंगल के, तो इसको बोलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा यही बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यही बनना है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला बेस, और जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस जो कर्ण है वो फिक्स है। तो अब आते हैं कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। टेन का क्या होगा? टेन का होगा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक जस्ट इसके हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल उल्टा है। साइन थीटा, साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा? इसके उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन के परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक किसके उल्टा है? सेक है कॉस के उल्टा, तो कॉस का फार्मूला क्या बन जाएगा? कर्ण बटा आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसी तरह कॉट थीटा क्या बन जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार अपान लंब। अब बात करते हैं जब अदर फार्मूले की, तो अदर फार्मूला क्या बन जाता है? साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल? 1 अपान कोसेक थीटा, ये हमारे पास उसका फार्मूला बन गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 1 अपान कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 1 अपान साइन थीटा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा किसके उल्टा था? सेक थीटा का, तो बन जाएगा फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा किसके उल्टा था? तो था हमारे पास 1 अपान कॉट थीटा। उसी तरह जो 4 नंबर फॉर्मूला बनता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का 2 फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा, और एक टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेन थीटा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब कि लंब अपान आधार। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साइन अपान कॉस क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारे पास ये जो है वो कहां चला जाएगा? देखिए बेस अपान जो हमारे पास है, ये बेस और परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल। जब यहां पे हम लोग रख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू पी अपान एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा हमारे पास है बेस अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो क्या बचेगा? पी अपान बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा tan थीटा। अब आगे फॉर्मूले पे चलते हैं, तो जो cot थीटा है,
कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है कॉस अपान साइन थीटा के, जस्ट लाइक ये ऊपर और ये नीचे, तो ये होगा तभी हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल अप, तो हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला फार्मूला क्या होगा, टॉपिक अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका नाम है पाइथागोरियन जो थ्योरम है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस फिक्स है, और बेस और परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो किसके वजह से चेंज हो सकता है, वो भी थीटा की वजह से। यहाँ पे पाइथागोरस सर ने क्या कहा, पाइथागोरस सर ने कहा कि अगर इन दोनों को, ये परपेंडिकुलर और बेस को अगर मिला दिया जाए, दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर होगा वो दोनों इक्वल आएगा। जैसा कि हम लोग समझते हैं इनका यहाँ पे कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर अब प्लस बेस का होल स्क्वायर। इसको हिंदी में बोला गया कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों बने वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि h का होल स्क्वायर इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, इसको बोला गया कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बन गया लंब का होल स्क्वायर प्लस के आधार का ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू आपको दी रहेगी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दो वैल्यू मालूम हो, जैसा कि आपको परपेंडिकुलर मालूम हो और बेस मालूम हो, तो आपको क्या निकालना रहेगा, हाइपोटेनियस निकालना रहेगा। बट अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू, यहाँ पे मान लीजिए हाइपोटेनियस दिया है, यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया रहा है, यहाँ पे बेस दिया रहा है, तो आपको क्या निकालना रहेगा, परपेंडिकुलर। तो इन्होंने बताया कि अगर दो एंगल गिवन है, तो दो एंगल गिवन है, तो थर्ड एंगल अगर हम लोग को नहीं मालूम है, तो थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या चीज लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, तो वो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था कि जो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया आधार का होल स्क्वायर, तो जब दोनों का होल स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा कर्ण के होल स्क्वायर का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि cos थीटा इक्वल टू 4/5, cos थीटा इक्वल टू 4/5, देन sin थीटा tan थीटा की क्या करना है, हमको वैल्यू मालूम करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, जैसे कि आप लोग को देखने से मालूम चल रहा है कि हमारे पास cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा के कर्ण, तो इसको बोलते हैं बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी हम लोग की कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो पहले सबसे पहले किससे स्टार्ट किए थे, हम लोग स्टार्ट किए थे राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल टू 4/5 दे रखा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा, थीटा को यहीं पर रखा जाएगा। अब क्या बोला है कि इसका cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। इसका मतलब कि बेस क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है 4, क्या काम कर रहा है 4, तो बेस की जगह पे मतलब कि QR की जगह पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे 4 रखा जाएगा। बेस तो क्लियर है। अब यहाँ पे है हाइपोटेनियस। देखिए आप लोग बताया गया कि हाइपोटेनियस जो है फिक्स है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का किसका काम करेगा, 5 का, तो क्या हो जाएगा 5। अब आप लोगों को मालूम है कि पाइथागोरस सर ने क्या बोला था, पाइथागोरियन थ्योरम। तो अब वहां पे था कि हमारे पास यहां पे क्या था कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ये था हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो उन्होंने वहां पे कहा था कि अगर हमारे पास कोई दो एंगल हो और तीसरा एंगल नहीं मालूम हो, तो क्या निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम ने यहाँ पे अब क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे करना है कि हमारे पास एक एंगल नहीं मालूम है, मतलब कि P और R नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है, गिवन है QR और PQ। तो हमको क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ये है 5 का होल स्क्वायर।
अब प्लस बेस क्या है, बेस तो 4 दिया है, लेकिन परपेंडिकुलर हमको क्या है, गिवन नहीं है। तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर रहने देंगे, और बेस क्या है हमारे पास, बेस तो बेस 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 24, अगर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस के साथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 16 में से 5 मतलब कि 25 में से 16 हो जाएगा 9 इक्वल टू p का होल स्क्वायर। जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जो 9 है वो 3 का होल स्क्वायर है, p का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कैंसिल, अब 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। इसका मतलब कि जो परपेंडिकुलर आपको क्या हो गया, परपेंडिकुलर मालूम चल गया कि तीसरा एंगल हमारे पास क्या होगा, तीसरा एंगल होगा 3, क्या होगा, तीसरा एंगल हमारे पास 3 होगा। इसका मतलब कि सारे जो एंगल हो गए वो क्या हो गए, हमको फाइंड आउट हो गए। अब क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो इसका मतलब कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास 3, और हाइपोटेनियस पहले से क्या था हमारे पास 5। उसके बाद से आपका टेन थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है, आधार। तो आधार क्या है और लंब क्या है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और बेस क्या है 4। तो ये हमारे पास क्या हो गई, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।